नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। 15 दिन पहले हुए दरभंगा ब्लास्ट में अब गहरे राज सामने आएंगे। हैदराबाद से गिरफ्तार दोनों आरोपी आतंकी इमरान और नासिर को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए कोर्ट में पेशी से पहले दोनों भाइयों से पटना के एटीएस ऑफिस में करीब 2.25 घंटे तक पूछताछ की गई। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में इमरान मलिक और नासिर मलिक को हाल में हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। गुरुवार को एनआईए ने हैदराबाद के न्यू मेलापल्ली इलाके में छापेमारी की थी, जहां से आईईडी बम बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विस्फोटकों से जुड़ी कई तरह के दस्तावेज हाथ लगे थे। दोनों के तार लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। इन सब के बीच सलीम नाम के भी एक संदिग्ध आतंकी का नाम सामने आया है, जिसने नासिर और इमरान को रिक्रूट किया था। कटिहार सदर अस्पताल के बेड पर बेसुध पड़ी महिला ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाया है। इस महिला ने अपने ससुराल वालों पर अपनी नाबालिग बच्चियों के धर्मांतरण का आरोप लगाया है। दरअसल इस महिला के हाथ एक ऐसा वीडियो लगा जिसमें इसकी 2 बेटियों को क्रिश्चियन धर्म से जुड़ा पाठ सिखाया जा रहा था। दुर्घटना होने नहीं दी मेरे परमेश्वर, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता, आपने हमें हर बुरी दुर्घटना से बचा के रखा है परमेश्वर। महिला की माने तो जब उसने छानबीन की तो पता चला कि उसकी 2 बेटियां बिना बताए क्रिश्चियन धर्म अपना चुकी हैं। महिला ने इस पूरे साजिश में अपने पति के शामिल होने का भी आरोप लगाया है। इसी विवाद में आपस में मारपीट भी हुई है। उसी में एक महिला का यह कहना है कि उनके जो सास है वह उनकी बच्ची और उन पर इस तरह के दबाव देते हैं, क्योंकि महिला के परिवार में कुछ लोग क्रिश्चियन ऑलरेडी अपना चुके हैं, जो उनकी सास है और भैंसुर है वगैरह। ये तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। ये तस्वीरें सीवान की हैं, जहां एक युवक को जिंदा जला दिया गया। घटना हसनपुरा के कन्हौली गांव की है। युवक को झटपटाता देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। युवक बुरी तरह से झुलस गया है। युवक की पहचान रामू कुमार के रूप में हुई है, जो यूपी के उरई का रहने वाला बताया जा रहा है। एक आदमी के साथ सूचना मिल रहा है कि जला हुआ स्थिति पर चरमुहानी में गिरा हुआ है। सर क्या इसकी कुछ पहचान हो पाई है क्या? पहचान एड्रेस पता है, उत्तर प्रदेश के है, तुलसी नगर के। वहाँ हमने सूचित किया है उनका परिजन को। युवक के पास से मिले आधार कार्ड के आधार पर युवक पेशे से पत्रकार है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके तस्कर बाज नहीं आ रहे। अरवल के मेहंदिया पुलिस ने शराब की एक बड़ी खेप जब्त की है। करीब 7,000 बियर की बोतलें बरामद की गई है। हैरानी की बात यह है कि इन बोतलों में बंद शराब एक्सपायरी है, मतलब जहरीली शराब की खेप बिहार भेजी गई है। ये खेप झारखंड से शराब लाकर बिहार में खपाए जाने की पूरी तैयारी थी। ये वो शराब की बोतलें हैं जिन्हें नष्ट किया जाना था, लेकिन उसे बिहार में खपा दिया गया। किस पद पर हैं? इंचार्ज के पद पे। ये शराब कहाँ से आई थी? मतलब ये शराब जो बियर है जो कहाँ से आया है? बियर झारखंड से। वो नष्ट किया जाना था क्या? जी। जाहिर है ये खेप अगर पुलिस के हाथ नहीं लगती तो बिहार में बड़ा हादसा हो सकता था। बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जिंदगी मुहाल हो चुकी है। कहीं पुल टूट गया तो कहीं कटाव की वजह से घर नदी में समा रहे हैं। बगहा में सड़क कटाव के चलते यूपी बिहार का संपर्क टूट गया है। रतवल धना मुख्य सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बुद्ध सर्किट सड़क का एक हिस्सा खंडहर में तब्दील हो गया। नदी थाना के नैनहा में मुख्य सड़क के धंसने से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। पोस्ट से आए तो पता लगा कि
धनहा पुल के बीच में रोड पूरा डैमेज हो गया है। मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब तक बिहार के 38 जिलों में से 36 में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जो हर पल बिहार की चिंता बढ़ा रही है। पूर्णिया की 22 अनुमंडल में 5 नदियां कहर बरपा रही है। हाथीबंधा गांव में परमान नदी पिछले 10 सालों से कटाव का कहर बरपा रही है। अब तक दर्जनों घर नदी में समा चुके हैं। ग्रामीणों की माने तो नदी अब गांव के मुहाने पर पहुंच चुकी है, जिससे दर्जनों घर कभी भी नदी में समा सकते हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। अभी यहाँ जो नदी कट रहा है हम लोग का, तो हम लोग का कोई साधन नहीं है। हम लोग हजारों आदमी जो है उस पार नदी का उस पार जो है कटाव कर रहे हैं, उसको जो है मोड़ रहे हैं नदी को। कैसे मोड़ रहे हैं? कुदाल लेकर के, पसनी लेकर के, हाथ से सब मजदूर जो है जाकर के हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये कहानी हर साल की है, लिहाजा फौरन इंतजाम नहीं हुआ तो कई गांव का वजूद ही खतरे में आ सकता है। पश्चिम चंपारण में तमाम नदियां उफान पर है। पहाड़ी नदियों का पानी दर्जनों गांव में घुस चुका है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे गांव का एक टुकड़ा टापू में तब्दील है। पानी घुस जाने के चलते अनुमंडल मुख्यालय से कई प्रखंडों का संपर्क टूट गया है। नरकटियागंज से भसुरारी से बेलवनिया जाने वाली सड़क मनियारी नदी की तेज धार में बह गई। सतवरिया से मंझरिया जाने वाली सड़क भी टूट गई है। बलथर से नरकटियागंज जाने वाली प्रमुख सड़क पर पानी बह रहा है। कई घर पानी में समा गए हैं। पानी की वजह से जनजीवन जबरदस्त तरीके से प्रभावित हुई है। किसानों की सालों भर की मेहनत बर्बाद हो चुकी है। इधर बेतिया में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसकी वजह से बेतिया नरकटियागंज पथ पर आवागमन ठप हो गया है। शहर से लेकर गांव तक पानी के कहर से लोग कराह रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी की धार ने भले ही इंसान की रफ्तार को रोक दी हो, लेकिन वो औराई के इम्तियाज और अनीशा को एक दूसरे के बनने से रोक नहीं पाए। दोनों की शादी जब तय हुई तो बाढ़ ने इनका रास्ता रोकने की कोशिश की। ऐसे में दुल्हा कार छोड़कर नाव पर सवार हो गया और दुल्हन के घर पहुंचकर शादी रचाई। आज सवेरे जो है पता चला कि बाढ़ जो है पानी जो है ज्यादा हो गया। चचरी जो है पूरा रास्ता जाने की कोई व्यवस्था है, तो हम लोग तो यहाँ पर खड़े हुए हैं कि जो है नाव व्यवस्था होगा, लेकिन अभी तक नाव जो है देख रहे हैं व्यवस्था इस टाइप से नहीं है कि हम लोग जो है जल्दी जो है जाएं, और लेट भी हो रहा है। दरअसल पहले यहाँ चचरी पुल था जो पानी में बह गया। आखिरकार तय हुआ कि बारात नाव से दुल्हा को लेकर शादी करने जाएगी और ऐसा ही हुआ। सैलाब का सितम झेल रहे पश्चिम चंपारण के बेतिया से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। पानी का तेज बहाव है और इस तेज बहाव में बह क्या रहा है, इस पर गौर फरमाइए। ये तस्वीर कलेक्ट्रेट के पास की है, जहां पानी में शराब की बोतलें तैर रही है। हो सकता है ये शराब की बोतलें कहीं और से बहकर यहाँ आई हो, लेकिन ये भी सच है कि पूरे बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। बिहार भर में शराब पीना और बेचना दोनों मना है। तो फिर ये सवाल उठता है कि ये शराब की बोतलें आई कहां से? बोतलों के पीछे का सच क्या है और इन बोतलों के पीछे कौन सा गिरोह काम कर रहा है? सवाल है जो सीधा सीधा पुलिस की लापरवाही दर्शाते हैं। मधुबनी जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश से एक और जहां बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, वहीं बासोपट्टी और खजौली प्रखंड के बीरपुर और लक्ष्मीपुर समेत आधा दर्जन गांवों से जल निकासी नहीं हो पा रही है। न सिर्फ गांव की गलियों में बल्कि घरों में भी घुटनों तक पानी भर गया है। लोग किसी तरह अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। घर का आंगन, चूल्हा चौका, यहाँ तक कि चापाकल भी पानी में डूब गया है। ऐसे में कई परिवार पलायन करने को मजबूर हैं।
डूम छी बाड़ी में पानी में सब कथुए के भीजे माल भीजे बच्चा बदहाई है घर में जरना है वही घर में सब कथु है भंसा करे छी वही में। इधर मधुबनी के जयनगर अनुमंडल में बछराजा नदी का जल स्तर अचानक बढ़ने से दुल्लीपट्टी और बासोपट्टी के बीच की मुख्य सड़क पर डाइवर्सन क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आसपास के गांवों की करीब 30,000 की आबादी का बासोपट्टी से सड़क संपर्क टूट गया है। बगहा के रामनगर इलाके में चीख पुकार मची है। ग्रामीणों में दहशत कायम है क्योंकि यहाँ एक बाघ ने एक ग्रामीण को अपने खूनी पंजे का शिकार बनाया है। ग्रामीणों की माने तो घास काटने गए बांका मांझी पर गांव में घुसे बाघ ने हमला बोल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। एक दिन पहले भी बाघ ने बकरी का शिकार किया था। जाहिर है बकरी के शिकार के बाद ही गांव वालों को चेतना चाहिए था। घास काटे 3 आदमी आई रहा, 2 आदमी अलग रहा, एक लगी उनखिया में जाकर पता छोपत तल पछुए से बाघवा के आपस छाप ले सब पछुए से तो 2 स्पीड करने जाई लाठी से तो जाकर भागल छोड़ के लसिया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के प्रशासन ने युवक की मौत बाघ के हमले से होने की पुष्टि कर दी है। फिलहाल बाघ के आतंक से ग्रामीण सहमे हुए हैं। हाजीपुर में महुआ मोड़ के पास NH-22 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में घायल तीनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि बस मुजफ्फरपुर की ओर से आ रही थी, जबकि टाटा मैजिक आरा चलकर बरौनी की ओर जा रहा था। तभी दोनों के बीच भीषण टक्कर हुई। एक मृतक की पहचान आरा के अर्जुन कुमार के रूप में की गई है। जा रहे थे बरौनी। क्या करते हो? गाड़ी चला रहे थे। माने कौन गाड़ी? मैजिक हम लेकर जा रहे थे। अच्छा, तुम लोग मैजिक पर थे? बस वाला अचानक आके मार दिया, ऐसे से पूरा काट रहा था। अच्छा। आगे पूरा मारा, हमारा गाड़ी पूरा दूर चल गई। भारी बारिश की वजह से हाजीपुर सदर अस्पताल की क्या हालत है आप देख सकते हैं। घुटने भर पानी में घुसकर मरीजों को इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। धनबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने एक शौचालय से महिला का सड़ा गला शव बरामद किया है। ये पूरा मामला नेटवर्किंग में पैसे की हेरफेर से जुड़ा हुआ है। पुलिस के मुताबिक एक होटल संचालक ने फर्जी तरीके से नेटवर्किंग मार्केटिंग में महिला से 60,000 लिए थे, जिसमें फायदा का लालच देकर महिला को एग्रीमेंट के लिए होटल बुलाया गया। पैसे की वापसी को लेकर होटल संचालक और महिला के साथ नोकझोंक हुई, जिसके बाद महिला की हत्या कर दी गई और शव को निर्माणाधीन शौचालय में छिपा दिया गया। वारदात के बाद होटल का आरोपी मालिक फरार है। अपराधकर्मियों के द्वारा उनकी हत्या कर साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को निर्माणाधीन शौचालय की टंकी में डाल दिया गया। फिलहाल इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये है जमुई का पशु अस्पताल, जहां लोग अपने मवेशी को लेकर इलाज के लिए आते तो हैं, लेकिन खाली हाथ लौट जाते हैं क्योंकि डॉक्टर नहीं है। जमुई जिले में ऐसे 22 मवेशी अस्पताल हैं, लेकिन डॉक्टर मात्र 11 हैं। बिहार सरकार का श्वेत क्रांति पर खासा जोर है, लेकिन पशु चिकित्सालय की तस्वीर कुछ और ही बयान कर रही है। जिले का अस्पताल है, अनुमंडल अस्पताल है, पशु चिकित्सालय, लेकिन हैरानी की बात है कि यहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं है, पोस्टिंग नहीं है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर संसाधन के रूप में आया हुआ कई सामान है जो कार्टन में पड़े हुए हैं और वर्षों से पड़े हुए हैं। कई मवेशी पालक हैं जो आते हैं यहाँ पर, लेकिन उन लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती है क्योंकि डॉक्टर है नहीं। पशुपालन विभाग की माने तो जिले में मवेशियों की संख्या 4 लाख से ऊपर है। ऐसे में तस्वीरें विभाग के अफसरों की असलियत बता रही है। कैंसर का नाम सुनते ही मन सिहर उठता है, क्योंकि इसके महंगे इलाज का खर्च उठा पाना एक आम इंसान के लिए साधारण बात नहीं है।
लेकिन बिहार में कैंसर के मरीजों के लिए बड़ी सौगात सरकार की ओर से मिली है। अब कैंसर पीड़ितों को इलाज के लिए अगले साल से मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने टाटा मेमोरियल सेंटर से समझौता कर मुजफ्फरपुर के SKMCH परिसर में कैंसर अस्पताल बनाने की हरी झंडी दे दी है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज की ओर से 15 एकड़ जमीन दी गई है, जहां पर भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में कैंप अस्पताल बनाकर OPD और कीमोथेरेपी की शुरुआत भी कर दी गई है। कैंसर अस्पताल के लिए बिहार सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और टाटा रिसर्च सेंटर के उपनिदेशक ने समझौता पत्र भी तैयार कर लिया है। कोरोना ने कई महीनों से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा रखा है, लेकिन जैसे जैसे हालात सामान्य हो गए हैं, जिंदगी पटरी पर आ रही है। लंबे समय के बाद आज से जमशेदपुर से रांची के लिए बस सेवा की शुरुआत की गई है। इसी के साथ राजधानी रांची सहित दूसरी जगहों के लिए भी अंतर जिला बस सेवा शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी बसों में यात्रियों की संख्या ना के बराबर है। बस में ज्यादा सीटें खाली हैं, जबकि बस संचालकों ने किराया पहले की तरह ही रखा है। अभी तो ऐसा नहीं है, कम हो गया पूरा। हाँ। और आपका बस का रांची तक का भाड़ा क्या रखे हैं? 200 जो पहले था। जो भाड़ा था यही था, यही था। तो बस वगैरह सैनिटाइजर कराएं? हाँ सब सैनिटाइजर भी करा दें, सैनिटाइजर भी है गाड़ी में। अच्छा, दे रहे हैं सबको? हाँ दे रहे हैं। बस संचालकों को उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। झारखंड में खेती की नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। देवघर में अब मशीन के जरिए धान की खेती का नया प्रयोग किया जा रहा है। नई तकनीक का नाम है पैडी ट्रांसप्लांटर। ये तस्वीरें हैं पुनासी गांव की, जहां जिला परिषद अध्यक्ष की पुश्तैनी खेत में इसका प्रयोग किया गया। देवघर में करीब 250 एकड़ जमीन पर धान की खेती की जा रही है। फ्रेम देकर के हम लोग उस पर बिचड़ा डाल रहे हैं। उसको डालने के बाद जो है हम लोग उसको 20-22 दिन के अंदर में वो पूरा तैयार हो जाएगा, बिहन तैयार हो जाएगा। उसके बाद उसको उठा करके हम लोग सीधा मशीन में डालेंगे और उसी साइज का मशीन वहाँ जाके खेत में और सीधा डाल देंगे। कहने का मतलब है कि जिस टेक्नोलॉजी से ये खेती हो रही है यहाँ पे, इसमें 50% जो है लागत यहाँ कम हो जाएगा। दरअसल कोरोना काल में किसानों को खेती में काफी नुकसान हुआ। नई तकनीक नुकसान की भरपाई कर सकती है। और दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनआईए के रिमांड पर इमरान और नासिर को भेजा गया है। एनआईए को मिली है 7 दिनों की रिमांड। 9 जुलाई तक रिमांड पर इमरान और नासिर रहेंगे। तो आपको दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनआईए के रिमांड पर इमरान और नासिर को भेजा गया है। एनआईए को 7 दिनों के रिमांड पर दिया गया है और 9 जुलाई तक रिमांड पर इमरान और नासिर रहेंगे। और इस पर अधिक अपडेट के साथ हमारे पटना से संवाददाता अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? देखिए, जो पेशी हुआ है, एनआईए ने जो पेशी किया है, इन दोनों आतंकी संगठनों से जुड़े हुए जो संदिग्ध हैं, इमरान और जो इन दोनों की पेशी के बाद जो है वो 9 तारीख तक, यानी कि 9 जुलाई तक जो है वो एनआईए को रिमांड मिली है। एनआईए ने 10 दिनों का रिमांड अर्जी लगाया था, जिसमें से 7 दिन की रिमांड जो है वो ग्रांट किया है कोर्ट ने। फिलहाल अभी कोर्ट में कार्रवाई जो है वो चल रही है। यूपीए एक्ट जो है वो लगाना चाहता है एनआईए के जो अधिकारी हैं, उनके तरफ से कागजी कार्रवाई चल रही है। यूपीए एक्ट जो है जब वो लगेगा तो फिर इनके ऊपर जो है आतंकवादी जो गतिविधि है उसमें शामिल होने का मामला हो जाएगा। तो ये इसलिए लगाया जा रहा है ताकि आसानी से इन्हें बेल न मिले। जब ये जमानत के लिए अर्जी लगाएंगे ये दोनों, तो इनको आसानी से बेल न मिले, इस कारण से यूपीए एक्ट लगाने को लेकर जो है कागजी कार्रवाई चल रही है। फिलहाल जो रिमांड को लेकर के एनआईए ने अर्जी लगाया था 10 दिन का, उसमें से 7 दिन का रिमांड जो है वो ग्रांट कर लिया गया है। 9 जुलाई तक ये दोनों जो शख्स हैं, जिनकी आज पेशी के लिए एनआईए की टीम अपने साथ लेकर के एनआईए कोर्ट पहुंची थी, ये दोनों जो है वो न्यायिक ये पुलिस रिमांड में रहेंगे। जी अमित, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां एनआईए की रिमांड पर इमरान और नासिर को भेजा गया है। एनआईए को मिली है 7 दिनों की रिमांड और 9 जुलाई तक रिमांड पर रहेंगे इमरान और नासिर।
और देखिए खबर 1 मिनट। आदिवासियों के विकास को लेकर कई सारी योजनाएं हैं। कुछ जनजाति समूहों को संरक्षित श्रेणी में रखा गया है, लेकिन गुमला पहुंचते पहुंचते शायद सरकारी योजनाएं दम तोड़ देती हैं। गुमला के लिटिया चुआ गांव की कहानी तो यही कहती है। जंगल से घिरा हुआ लिटिया चुआ गांव, जहां विलुप्त प्राय कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं, उसके बाद भी यहां पर कोई बुनियादी सुविधा नहीं है। पहाड़ पर बसे इस गांव के लोगों को सबसे अधिक पेयजल की परेशानी है। 2-3 किलोमीटर चलकर नदी और झरने से पानी लाते हैं। ऐसे में गंदे पानी पीने से बीमार होने की संभावना भी बनी रहती है। जगह ने हमारा लगा है, हम लॉकडाउन से अच्छा से बिक्री नहीं हुआ थे। हम कब से वो पुता के कैसे पालन कर रहा हूँ, कैसे पढ़ुआ बिकवा। मतलब कैसे, मतलब बिक्री में क्या होला? बिक्री में खाली 10 रुपया 15 रुपया बिक्री हुआ थे। जरूरी नहीं कि सरकार और प्रशासन के भरोसे ही हर काम छोड़ दिया जाए। जरूरी काम सामाजिक सहयोग से भी संभव है। लोहरदगा के भाड़गांव गांव के लोगों ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। जहां 6 साल से सड़क का निर्माण नहीं किया गया था, ग्रामीण कीचड़ और पानी से परेशान थे। जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक गुहार लगाई, लेकिन किसी ने इनकी गुहार नहीं सुनी। फिर खुद ग्रामीणों ने बैठक कर श्रमदान से सड़क बनाने का फैसला किया। 2 किलोमीटर तक सड़क की मरम्मत भी कर दी, जिससे लोगों को आने जाने में आसानी होने लगी है। विगत 8-10 साल से इस गांव का जो इस रोड है मुख्य पथ से जुड़ी हुई पंचायत भवन तक, जो कि सारे लोग, सारे अधिकारी आते हैं इस गांव में, लेकिन बार बार हम लोग ग्रामीणों के द्वारा ये रोड को दिया गया बनाने के लिए, लेकिन वो अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। न पंचायत प्रतिनिधि देते हैं, न जिले के लोग देते हैं। आदिवासियों के विकास को लेकर कई सारी योजनाएं हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।